कार्ड तो बहुत खूबसूरत है। अरे आप ही, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत बड़ा फंक्शन है। अच्छा, मेरे दोस्त, आजम के दोस्त, हानिया के स्कूल फेलोज, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। क्या बताऊं, क्या क्या गिनवाऊं। और आप ही एक बात, पिछली बार की तरह ना अजीब से कपड़े पहनकर मत आ जाना, और बच्चों को भी जरा ढंग के कपड़े पहनाकर लाना, ताकि तुम्हें मिलवाते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। हाँ। आप ही बुरा ना मानो ना, हमारा सर्कल जरा काफी बड़ा है और उसमें ना खाते पीते कराने के लोग हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा, ये 10,000 रुपए रख लो। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे रख लो ना आप ही, हानिया को उसकी बर्थडे पर दे देना। मैं कह रही हूँ ना, मैं कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आऊंगी उसके लिए। आप ही, हानिया को तुम्हारे लाए हुए तोहफे पसंद कहाँ आते हैं? उसे तो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, रिमोट कंट्रोल कार, ये सब चीजें पसंद हैं। तुम्हारे लाए हुए तोहफे पर तो वो मजाक उड़ाती है कि खाला को उसकी चॉइस का अंदाजा ही नहीं है, और फिर तुम्हारे तोहफे हमें वो बुशरा के बच्चों को देने पड़ते हैं। आप ही, मैं कह रही हूँ ना, ये 10,000 रुपए रख लो, हानिया को दे देना और उससे कहना कि अपनी पसंद से कुछ ले ले, वो भी खुश हो जाएगी और आजम की नजर में मेरे मैके वालों की कुछ इज्जत बन जाएगी। वरना तो अच्छा तुम रखो ना, मैं कुछ कर लूंगी, मैं 5,000 तक दे दूंगी। हाँ अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ पीने को लेकर आती हूँ, रुकना बस 2 मिनट। फिर मेरी बेइज्जती करवाएंगी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? ये देखें जरा। अरे इतना खूबसूरत कार्ड दिखाओ। इसका? हानिया की सालगिरह का है, शाहीन देने आई थी। हानिया? अभी चंद माह पहले तो हुई थी उसकी सालगिरह, फिर से? 12 महीने पहले। वक्त इंतजार नहीं करता किसी का। महीने के आखिर में सालगिरह बहुत भारी पड़ती है। चलो, अब बेचारी हानिया को क्या पता कि महीने की आखिरी तारीखों में उसकी सालगिरह हमारे लिए आजमाइश बन जाएगी, वरना पहली तारीख को पैदा होती हो। काश ऐसा हो जाता, मगर अब्बू, हमें नए कपड़े और नए जूते चाहिए, पुराने वाले सबने देख लिए। 3-4 हजार का और खर्चा। 3-4 हजार का नहीं। क्यों भाई? नए कपड़े बनेंगे, नए जूते आएंगे, फिर हानिया का सालगिरह का तोहफा भी तो लेना है। हाँ, मुझे पिछली बार जो पिछली बार हुआ था ना, वैसा हरगिज कुछ नहीं होगा, ये बता रही हूँ मैं। हर चीज नई आएगी। अम्मी ठीक कह रही हैं, सबने मेरे पुराने कपड़े देख लिए, मुझे नए जूते चाहिए। देख लिए तो क्या हुआ? और पिछली बार क्या हुआ, हानिया ने हमारा इतना मजाक उड़ाया कि तुम लोगों के पास तो एक ही सूट और एक ही जूते हैं, तो तुम लोग हर वक्त रिपीट करते रहते हो। अरे मुझे क्या घूर रहे हैं आप ऐसे? मैं तो कुछ शाहीन की तरफ नहीं जाती, वहां जाके तो मुझे तरस आने लगता है। बहुत शौकी है तुम्हारी बहन, शोबाज, हर वक्त दिखावा करती रहती है। उसके पास है ना सब कुछ, इसीलिए दिखावा करती है। हमारे पास है क्या जिसकी शो मारे? अब्बू, मुझे नए कपड़े दिलाएंगे ना? बेटा, आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। अभी किसी से उधार पकड़ के बिजली का बिल देकर आ रहा हूँ। अपने घर वालों को दिखाने के लिए आपकी अम्मी ने एसी तो लगवा दिया, अब भुगतेंगे हम। पूछो अपनी अम्मी से। अम्मी को क्या खजाने देते हैं आप? इतनी मुश्किल से खींच तान के मैं ये महीने का खर्चा पूरा करती हूँ। अम्मी अब्बू, जब भी हम लोग किसी नई चीज की फरमाइश करते हैं ना, आप दोनों तो लड़ने लगते हैं हर वक्त। मैंने बता दिया, अगर मुझे कपड़े नहीं मिले मैं खाला के नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक, हम लोग नहीं जाएंगे बर्थडे पर। अरे खुश हैं अब आप? अम्मी, किचन में दूध गिर गया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। हाय हाय, सारा दूध गिर गया क्या? नहीं, आधा गिरा है सिर्फ। बेड़ा खरक, अपनी परेशानी में मैं चूल्हा बंद करना ही भूल गई। अम्मी, आपको कौन सी परेशानी है? हानिया की सालगिरह की वजह से रातों की नींद हराम हो गई है मेरी। समझ नहीं आ रही इतने पैसे कहाँ से लाऊं। सोच रही हूँ इनकार ही कर दूं जाने से। नहीं अम्मी, प्लीज इनकार ना करना। आपको पता है हमारी फैमिली में सिर्फ हानिया की इतनी ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है, उसकी बर्थडे पे इतना एंजॉय करते हैं हम। अगर आपने इनकार कर दिया तो अब्बू भी नहीं जाने देंगे।
हाँ तो क्या करूं, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं मैं? अम्मी आप अबू को कहे ना कि वो दफ्तर से पैसे ले आए। अभी तो तनख्वाह मिलने में भी 1 हफ्ता बाकी है, उधार मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा अम्मी जो भी करें, लेकिन मैं उसकी बर्थडे जरूर अटेंड करूंगी। काश शाहीन दिखावे के लिए नहीं, खुशी के लिए हमें बुला लेती तो इतना सोचना ना पड़ता। अब क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू। आसिफ भाई आपके कोलीग है ना? पे स्केल भी वही है? हाँ, मसला क्या? नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर पे स्केल भी वही है तो उनके और हमारे रहने के अंदाज में इतना फर्क क्यों? देखा है ना आपने उनका घर, डबल स्टोरी, शानदार तरीके से सजा हुआ। खाना पीना पहनना हमारे से इतना बेहतर कैसे? अब ये मत कहिएगा कि उनके ससुराल वाले बड़े अमीर हैं। आसिफ भाई के वालिदैन को भी अच्छी तरह जानती है, उनके ससुराल वालों को। हाँ। रिश्वत लेता है? तो आप क्यों नहीं लेते? आजम, आपने वो शालीमार वालों को इनवाइट किया? नहीं। क्यों? क्या हो गया भाई तुम्हें? वो बहुत बड़े लोग हैं, उनका और हमारा भला क्या मुकाबला? वो नहीं आएंगे हमारे फंक्शन पे। मुकाबला कौन कर रहा है? हम तो अपनी इज्जत बढ़वाने के लिए उनको बुला रहे हैं। सोचे लोग देखेंगे हमारे फंक्शन में इतने अमीर तरीन लोग आए हैं तो हमारी तो टोर ही बन जाएगी। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? क्यों इनकार करेंगे वो? अरे भाई प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरी ऐसा उनके साथ कोई फॉर्मल दोस्ती नहीं है, बस कहीं आमना सामना हो जाता है तो हेलो हाय हो जाती है, दैट्स इट। आप कोशिश तो करें। सोचें अगर वो आ गए तो पूरे शहर में हमारी वाहवाह हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? और आपके बिजनेस में भी आपको फायदा ही होगा। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं शहाब से नंबर लेता हूँ उनका। कोशिश करने में क्या हर्ज है? शुक्र है आपने कोशिश तो करी। ये जो कोशिश ना करने से पहले आप हिम्मत हार जाते हैं ना, ये आदत मुझे आपकी बहुत बुरी लगती है। मुझे लगता है अगर मैं आपके साथ ना होती ना तो आपका ये बिजनेस कब का ठप हो चुका होता। ये तो मेरे मशवरे हैं जो आज आप इस मुकाम पर हैं। जी जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। बेगम साहिबा, आप मुझे हर वो मशवरा देती हैं जिसमें दिखावा और नमूद नुमाइश शामिल होती है ताकि आपकी वाह हो जाए। जनाब, कामयाब जिंदगी का अहम गुर है ये। एनीवेज, मैंने लिस्ट बना दी है, ये देख ली। अगर कोई रह गया तो उसको भी इनवाइट कर ले। थैंक यू वेरी मच। मुख्तार, बस मुझे नहीं पता, अब आपको मेरी बात पर गौर करना होगा। तुम्हें अंदाजा है तुम मुझसे क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल अंदाजा है, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। बस आप मेरी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप बहुत हो गया। नाश्ता तो कर ले। नहीं करूँ। ना करें। गुर्बत और बेबसी की जिंदगी गुजार गुजार के यही किस्मत में है हमारी। वो भी तो हमारे जैसे इंसान है। मामा, उम्र ऐसी गुजरी। आज शॉपिंग पे जाना है ना? और मुझे जैकेट भी लेनी है। कहीं नहीं जाना। तुम लोगों की डिमांडों और फरमाइशों से तंग आ गई हूं मैं। नहीं है पैसे मेरे पास और बर्थडे पे भी नहीं आना। चलो नाश्ता करो। नहीं खाना मुझे खाना। मुझे भी भूख नहीं है। फिर जाओगे तुम दोनों में से। चलो चलो इधर आओ। नहीं, मैं जा रहा हूँ, अंकल आ गए हुए हैं। अरे जी मैं भी जा रही हूँ। खुदा हाफिज। नाश्ता नहीं किया, दोनों लंच कर लेना। बाप तो गए दोनों, बाहर में जाओ, ना करो नाश्ता। बहुत हो गया। फौजिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो ये नाराजगी कब तक चलेगी? बस जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक। कर तो रहा हूं मैं जो मेरे बस में है। अभी उधार के लिए अप्लाई किया है, उम्मीद है। उधार? उधार पहली बात तो ये कि इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। पिछला उधार उतरा है हमारा, पूरी जिंदगी उधार उतारने में गुजर जाएगी हमारी। हाँ तो और क्या करूं मैं? जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। अब डाका मारने से तो रहा ना मैं। किसने कहा डाका मारने को? तुम। मतलब अपनी जरूरत के लिए रकम लेने को डाका कहते हैं क्या? हाँ फौजिया, ये गुनाह है। मुझे हैरत हो रही, तुम इतनी समझदार हो, इतनी अक्लमंद हो, अच्छा बुरा जानती हो, फिर भी मुझे गुनाह करने पर मजबूर कर रही हो।
ठीक है, हमें आप तकलीफ और अजियत में रहने दें। मुझे पता है आपको एहसास नहीं, ऐसे ही ठीक है, मत सोचे हमारे बारे में। फौजिया, फौजिया प्लीज बात तो सुनो मेरी। सब अपनी बहन को दिखाने के लिए हो रहा है। अल्लाह ऐसे रिश्तेदार किसी को ना दे। हसन, बेटा बात सुन। यहाँ बैठा। जी अब्बू। क्या बात है, नाराज हो अपने दोस्त? नहीं अब्बू। तो फिर मुंह फुला के क्यों बैठे? सुबह नाश्ता भी नहीं किया? वो स्कूल की बहन आ गई थी तो मुझे वक्त ही नहीं मिला। अब नाराजगी की वजह? अम्मी ने मना कर दिया, हम के बर्थडे में नहीं जाएंगे। क्या वजह? आपके पास पैसे नहीं है। फिक्र मत करो, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा और हम बर्थडे पर भी जाएंगे। सच्ची अब्बू? मगर कौन देगा हमें पैसे? अपने अब्बू की बात पर यकीन नहीं है? जाएंगे। थैंक यू अब्बू, मैं भी नूर को बता के आता हूँ। तार, ये क्या कहा है आपने हसन से? क्यों उस बेचारे से झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ? तो और क्या, इस तरह झूठी तसल्ली देंगे तो क्या होगा भला? अब वो और नूर ना दोनों खुशी से छलांगे लगा रहे हैं। झूठी तसल्ली नहीं दी गई। हाँ? हो जाएगा बंदोबस्त। पर कैसे? अरे आप ही शॉपिंग के लिए जा रही थी, सोचा तुमसे पूछ लूं। अभी भी वक्त है आप ही, कुछ चाहिए तो बता दो। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सब हो जाएगा। आप ही देख लो, मेरी इज्जत का सवाल है। हानिया की बर्थडे टॉक ऑफ द टाउन हो गई है। फिर कह रही हूँ, मेरी बात समझ रही हो ना? मुझे शर्मिंदगी ना हो। हाँ हाँ, मैं समझ गई हूँ। तुम बार बार पता नहीं क्यों बात को दोहरा रही हो। सब ठीक होगा, तुम फिक्र ना करो। हसन यार, इस बार अपने जूते चेंज कर लेना, पिछले साल वाले मत पहन कर आ जाना, वो भी टूटे हुए। जी नहीं, इस बार अब्बू ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग नए कपड़े और नए जूते पहनेंगे, वो भी ब्रांडेड। ब्रांड? तुम्हें ब्रांड का क्या पता? मेरा बर्थडे सूट तो डिजाइनर ने तैयार किया है। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसने बिल्कुल मेरी तरह ड्रेस बनाया हुआ है, वो भी बहुत अमीर है। चलो हानिया, देर हो रही है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चले मम्मा, मुझे अपनी फ्रेंड के पास जाना है। यकीन करो आप ही, क्या बताऊं, इसकी बर्थडे ने मुझे थका कर रख दिया। जबकि सारे काम के लिए मुलाजिम है, लेकिन उन पे नजर ना रखो तो सब काम उल्टे कर देते हैं। चलो, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो हानिया, अब मैं जाती हूँ। और बर्थडे की थीम याद है ना? अच्छा सा ड्रेस। हाँ हाँ हाँ, चलो। कब आएंगे? इतनी देर हो गई है। आ जाएंगे, क्या हो गया है? परेशान क्यों हो रहे हो? कब तक आएंगे? पापा बहुत लेट हो गए है। अरे सब्र करो ना, आते होंगे। वैसे अम्मा, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। आज ना मैं अपनी पसंद का जोड़ा लूंगी। हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा खर्चा कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है हालात क्या है। क्या अम्मी, एक ही जोड़ा हम लोग पहन के हर तरफ चले जाते हैं, तभी तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा परेशान ना करो ना। देखो अबू आए। हाँ जी, तैयार है सब लोग, चलें? सब तैयार हैं, आप बस मुंह हाथ धो के कुछ खा ले तो फिर निकलते हैं। नहीं, खाना नहीं खाएंगे, खाना हम होटल में खाएंगे। होटल में? खाना बाहर खाएंगे। अब्बू, ये बाहर गाड़ी किसकी है? मुख्तार, गाड़ी?
वो आसिफ ने दी है, कह रहा था बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जा रहे हो तो क्या टैक्सी में जाओगे, गाड़ी ले जाओ। आसिफ भाई कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल करते हैं। वैसे भी टैक्सी में फिर फिर के तो तंग आ गए हम। चलो आ जाओ, चलो come on, come on, let's go। let's go। कुछ पसंद आया? हाँ ये अच्छा है, लेकिन 26,000 का नहीं 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 नहीं, ये बहुत महंगा है भाई, मैं नहीं ले सकती। भाई अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो, दिल क्यों मार रही हो? बहुत महंगा है ना, कुछ और देख लेती हूँ मैं। कोई महंगा नहीं, 26,000 का ड्रेस तुम्हें पसंद है ना? 26,000 के तो क्या हुआ, चलो लेट्स गो, आ जाओ। बिल्कुल आए। अब्बू, जिस दिन हम लोग शाहीन हाला के घर जाएंगे उस दिन भी अगर आप आसिफ अंकल से ये गाड़ी ले लें तो हमें टैक्सी में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हानिया हमारा मजाक उड़ाती है, कहती है हमारे पास गाड़ी नहीं है। आ जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी, थोड़ा सब्र करो। अच्छा, तो बाबा आपने बिल्कुल शाहीन हाला वाली गाड़ी ले ली। लो फरमाइशें शुरू, अभी क्या फरमाइशें पूरी नहीं हुई? चलो पकड़ो ये लो, जाओ जाके कपड़े बदलो, शाबाश जल्दी। अरे अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वाह आपी, क्या बात है, तुम लोगों ने तो बड़ी तैयारी की है फंक्शन की, और तुम तो बहुत ही अच्छी लग रही हो, और तुम लोगों के कपड़े भी, लगता है कोई खजाना हाथ लगा है। बस ऐसे ही समझ लो। चलो बच्चों, मैं आपको केक के पास लेके जाऊं। कम ऑन, लेट्स सी द केक। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल केक। हैप्पी बर्थडे हानिया। बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, ये लो। अरे पकड़ो ना, 10,000 है पूरे, हानिया को अच्छा सा तोहफा दिलवा देना। अरे फौजिया बाजी, क्या कर रही हैं आप लोग आ गए हमारे लिए, यही बहुत, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों जरूरत नहीं है, सालगिरह है उसकी, बहुत जरूरी है। अरे पकड़ो पकड़ो, और उसे उसकी पसंद का तोहफा दिलाना, ऐसे ना हो कि हमारे पिछले तोहफों की तरह बुशरा के बच्चों को देना पड़ जाए। हाँ, कहाँ, कितनी प्यारी लग रही है। अरे वाह आजम, आप ही की तो रंग ढंग ही बदल गए, न जाने कौन सा खजाना हाथ लग गया, 10,000 रुपए दे दिए। तुमने बोलने से पहले जरा सोच लिया, बड़ी बहन है तुम्हारी, पता नहीं कहां से इतने पैसे अरेंज किए होंगे ना। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अच्छा चुप करो, चलो। अम्मी, आज तो बहुत मजा आया हानिया की पार्टी में, उसने मुझे अपने सारे फ्रेंड से मिलवाया। और आपको पता है, पहले पहले ना हानिया मुझे दूर दूर रखती थी, आज तो सबके साथ घुमा रही थी, और पहले तो चिढ़ाती भी थी। सलाम है भाई पैसे को, आपने देखा है, पहले तो शाहीन मुझे जिन दोस्तों से ना छुपा छुपा के रखती थी, मिलवाती नहीं थी, आज तो पकड़ पकड़ के उनसे मिलवा रही थी, और इतनी तारीफें कर रहे थे सब, उफ, बड़ा मजा। सही कह रही हो तुम सर, वाकई पैसे को सलाम है। आज तो आजम साहब भी बहुत अच्छे मूड में थे, सब दोस्तों से मिलवाया मुझे। देख ले। थैंक यू अब्बू, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे आज खुश कर दिया, और मैं इसी तरह खुश रहना चाहता हूँ। मैं भी। क्यों नहीं।
बस आज ही हमने गाड़ी ली है, इसलिए मैं मिठाई लेकर सबसे पहले तुम्हारे पास आई हूँ। बहुत खुश हुई आप ही। अच्छा हुआ आप लोग टैक्सी के चक्करों से बाहर निकल आए, अपनी गाड़ी की मौज ही कुछ और है। हाँ जी खाला, अब तो हम गाड़ी में ही स्कूल जाया करेंगे, वैन की तो छुट्टी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ आप कुछ पैसे जमा करके एक अच्छा सा घर भी ले लें एक अच्छे से इलाके में। उस इलाके में रहना कितना मुश्किल है, किसी को बताते हुए शर्मिंदगी होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ चलें, अब किसी को बताते हुए शर्म महसूस नहीं होगी मुझे। हाँ, अरे मुंह तो मीठा करो ना। शाहीन है तो मेरी बहन, लेकिन भाई बड़ी खुद परस्त है और बहुत ही खुद गर्ज। किसी की खुशी देख ही नहीं सकती। हालत उसकी खराब हो गई जब हमारी गाड़ी का सुना। अपने मुकाबले पे किसी को नहीं आने देना चाहती वो। छोड़ो ना, हमारी चीज है, हमारी खुशी, हमें किसी से क्या लेना। जलती है तो जलती रहे। चलो कम से कम तुम्हें और मेरे बच्चों को ताने तो नहीं दे सकती ना, अब इसीलिए तड़प रही है। बस अब मैंने ना डिफेंस में कर ले। फौजिया, ये कोई कागज का घर तो है नहीं जो चंद रुपये पैसों पे मिल जाए। गाड़ी ले ली है ना, घर भी मिल जाएगा। बस थोड़ा आराम से खाओ, बदहजमी हो जाएगी वरना। बस मुख्तार, मैंने सोच लिया है ना, हमारा घर अब डिफेंस में होगा। चाहे इस घर को बेच दें, हम वहाँ किराए पे घर ले लेते हैं। उसने मुझे ताना दिया है ना, उसका जवाब तो मैं जरूर दूंगी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? देखो ये बहुत खतरनाक काम है, प्लीज थोड़ा सा सब्र से काम लो। मैं आसिफ भाई से बात करूँ। आसिफ से कुछ नहीं कहोगी तो बहुत बुरा लगेगा अगर तुम उससे को फरमाइश करोगे। वैसे भी तुम लोगों की फरमाइशों की लिस्ट तवील ही होती जा रही है। अरे छोड़े, बहुत बुज़दिल हैं आप, थोड़ा बहादुर बने। अब इस दलदल में उतर ही गए हैं तो जितना समेट सकते हैं समेट लें। उसके बाद फिर ये जॉब ही छोड़ दीजिएगा, अपना कोई बिजनेस कर लेंगे। ये जॉब नहीं छोड़ूंगा मैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस जॉब की वजह से ही हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बस थोड़ा सा सब्र से काम लो प्लीज। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की सालगिरह सालों तक लोगों को याद रहे। इतनी हसरतें मेरी सारी गुर्बत की धूल में दब कर रह गई थी, लेकिन अब एक एक पूरी करूंगी मैं। सुन रहे हैं ना आप? एक एक ख्वाहिश पूरी करनी है मैंने, और आप मानेंगे मेरी बात। हाँ, चाय पियेंगे आप? मैं चाय बनाती हूँ। तुम और तुम्हारी ख्वाहिशें कहाँ जाकर रुकेंगी फौजिया? कोई एंड है क्या? अम्मी पता है, मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया कि मेरी बर्थडे होटल में होगी। वो सब मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए। मैंने अपनी क्लास को भी बता दिया और टीचर्स को भी बता दिया। अभी तो 2 हफ्ते हैं तुम्हारी सालगिरह में, अभी से क्यों बता दिया? ताकि वो सारे मेरे आगे पीछे घूमते रहें। अब फिर मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहो इनवाइट करूं। तौबा, बहुत ही चालाक हो। मामा, बाबा अभी तक नहीं आए। आज शॉपिंग भी नहीं जाना था। हाँ तो फोन करो ना उनको। अम्मी 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, फोन भी नहीं अटेंड कर रहे। अच्छा मैं करती हूँ, एक सेकंड। फोन बंद क्यों आ रहा है? मुख्तार अपना फोन कभी बंद नहीं करते। आसिफ भाई से पूछती हूँ, उनको पता होगा। जी भाभी, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? वो दरअसल मैं मुख्तार को फोन कर रही थी, उनका फोन जो है वो बंद है। मैंने सोचा आपको पता होगा, आपसे पूछ लूं। भाभी माफी चाहता हूँ, एक अफसोसनाक खबर है। मुझे लगा था कि आपको अब तक इत्तला मिल गई होगी। मुख्तार को पुलिस ने रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कब और कैसे हुआ? आपने तो लगाया था आसिफ को इस रास्ते पर। नहीं भाभी, इस राह पे मैंने नहीं, इस राह पे आपने और आपकी बेलगाम ख्वाहिशों ने इसे लगाया। मैंने तो इसे बहुत समझाया, लेकिन ये मेरी बात सुनता ही नहीं था और हमेशा यही कहता था कि वो आपकी वजह से मजबूर है। अब देखिए आप, आज वो बंद पड़ा है और सच कहूँ तो मैं भी बहुत मजबूर हूँ। देख लीजिए, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो अच्छा है, वरना। और एक और बात, प्लीज भाभी आइंदा आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। ये क्या कह रहे हैं आप आसिफ भाई? ऐसे तो ना करें, कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें। इस तरह तो ना छोड़ें उनको। हेलो हेलो आसिफ भाई। क्या हुआ अम्मी? क्या हो गया अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मुख्तार मुझे माफ कर दे।
अनजाने में यहाँ बस और दिखावे के चक्कर में मैंने ये क्या कर दिया। खुदा मुझे माफ कर दे। अब क्या होगा, अब क्या होगा।